यहाँ पर देखिए आज पालक का साग बना हुआ है, चावल है, पापड़ है और साथ में देखिए भाई भुनी हुई। और उसके बाद जैसे कलर लगेगा ना तो उसके बाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लगभग जो बाहर की टाइल्स है ना वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। आज या कल या नीचे की टाइल्स भी लगभग लग जाएंगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। देखिए जी पहाड़ों में सुबह की शुरुआत हो गई है। बाकी आजकल ना सुबह के टाइम पे तो इतना भयंकर वाला ठंडा लग रहा है। ऊपर ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वो देखिए फिर से रूखी सूखी लगने लगी हैं। और साथ ही में कुछ दिन पहले वहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई थी, तो वो बर्फ़बारी भी देखो लगभग पूरी बर्फ़बारी गल गई है। कहीं कहीं जो बड़े बड़े ग्लेशियर थे पुराने जैसे थे वैसे ही हैं, बट जो नई बर्फबारी हुई है ना वो पूरी भाई गल गई है। बाकी घर में तो काम लगा ही हुआ है। एक सामने पे देखिए भाई दादाजी भी आ गए हैं मार्केट से, और दादा के हाथ में ना ये है भाई ताकलू। और ऊन के कपड़े बनाने की सबसे पहली प्रोसेस यही होती है भाई। कल मैंने बताया था आपको कि एक जगह पे दादाजी ना वो ऊन को भिगा रहे थे। सबसे पहले प्रोसेस वो होती है, फिर उसके बाद ये वाली प्रोसेस होती है भाई। इसमें एक बारी क्या करना पड़ता है, जो ऊन है ना उनको धागे में बदलना पड़ता है। ऊन को अच्छे रंग से धागे में बदलते हैं, फिर जाकर के धागा कंप्लीट होता है, फिर जाकर के जो दोखा बनता है ना, पहाड़ी जो पोशाक है दोखा बनता है, तो वो उसकी प्रोसेस कुछ ऐसे होती है। सुबह की अभी 10:30 हो गई हैं। बाकी देखो भाई भेड़ पालक भी, जो भेड़ है ना उनको जंगल की तरफ ले जाने बैठ गए हैं। गांव में जिन जिन की बकरियां हैं ना तो उनका रेगुलर रूटीन यही है भाई, भेड़ तो रेगुलर ना जंगल में ले जानी ही पड़ती हैं। चाहे बर्फबारी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, तो अपने साथ साथ मतलब जो अपने पालतू जानवर है ना उनका तो बहुत ध्यान रखा जाता है। गाय तो एक तरफ से ऐसा है कि अंदर रह भी लेती हैं, उनके लिए चारा का जुगाड़ रहता है, बट जो बकरियां रहती है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं रहता है भाई, तो उनको तो जंगल ले जाना ही पड़ता है। अब भाई इससे पहले वाली वीडियो मैंने थोड़ा बहुत अपना घर का काम भी दिखाया था, साथ ही में दिखाया था मैं कौन कौन सा कलर लेके आया हूँ। तो लोगों के बहुत सारे सजेशन भी आए थे, जिसके लिए थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा बोलते हो। बाकी देखिए जी लगभग जो बाहर की टाइल्स है ना वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। देखिए थोड़ा बहुत ये लाइन बची हुई है। जो ये वाली टाइल्स हैं वो मैंने ऋषिकेश से मंगवाई हैं, तो आज या कल ये वाली टाइल्स भी आ जाएंगी, तो अच्छे रंग से यहाँ की टाइल्स कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे ही टाइल्स का काम कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद भाई मुझे कलर का काम करवाना है। कि अब देखिए भाई कुछ ऐसा लग रहा है अपना घर, और उसके बाद जैसे कलर लगेगा ना तो उसके बाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और टाइल्स भी ना इतने ही तक आएंगी भाई, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। इतने ही तक मैंने सोचा, इतने ही तक लगाएंगे, फिर बाद में देखेंगे भाई कि आगे का क्या कुछ होता है। बाकी अंदर कमरों में भी पूरी टाइल्स लगभग लग गई हैं, बाहर बरामदे में भी अच्छे से लग गई हैं। और जो बाउंड्री वॉल हमने बनाई थी ना, ये देखिए आप, तो इस बाउंड्री वॉल में भी अच्छे से जो टाइल्स हैं वो लगभग लग गए हैं भाई। अंदर कमरों में तो लगी गए हैं, लेकिन ये वाली नई बाउंड्री बनाई हमने, मतलब एक नई खुंटी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज इनको, तो एक स्टेप मान के चलो आप, तो वो है। बाकी ये भी अच्छे से हो गया है देखो भाई। तो अब यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ही अच्छे ढंग से बन जाएगा ना तो उसके बाद तो भाई गजब ही लगेगा। घर में तो टाइल्स का काम हुआ है, तो टाइल्स का मतलब होता है भाई सेफ्टी। सेफ्टी से रखना है हर चीज़। गलती से भी अगर कोई टाइल्स टूट फूट गई ना तो सोचो यहाँ से ऋषिकेश जाना पड़ेगा, वहाँ से टाइल्स लानी पड़ेगी, फिर रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ऐसा है कि मतलब पहले ही थोड़ा बहुत सेफ्टी पे चलना ज़रूरी है। वैसे एक चीज़ है भाई, वैसे मैंने एक टाइल्स में एक चीज़ देखी है कि इस बारी ना उतनी टूट फूट नहीं हुई है टाइल्स में। जो ये 1/1.5 वाली थी इनमें थोड़ा बहुत हुई थी टूट फूट, बट जो नीचे वाली ये बड़ी टाइल है ना इनमें बहुत कम। 45 पेटी लेके आया था, 45 पेटी में से लगभग मान के चलो एक पेटी भी बड़ी मुश्किल से मतलब टूट फूट हुई होगी, लगभग सारी पेटी बची हुई थी। लेकिन जो 1/1.5 वाली है ना, जो मतलब दीवार पर लग रही है वो वाली, तो उसमें काफ़ी टूट फूट हुई है। इन वाली में नहीं हुई है, जो मतलब बाहर लगी है इनमें तो नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर वॉशरूम में लग रही है ना उन पर काफ़ी हुई है। तो वॉशरूम का काम भी दिखाते हैं भाई आपको। तो चलो बाकी इतना कुछ तो ये यहाँ पर हुआ है। बाकी इन वाले स्टेप में भी यहाँ पे मैंने सोचा है यहाँ पे भी लगेंगी। और ये देखिए बाहर पे वॉश बेसन है ना, तो हमने सोचा इस पे भी यहाँ पर जो बची कुची टाइल थी, ये 2 पेटी लगभग बची हुई थी, तो एक पेटी हम लोगों ने यहाँ पर लगवा दी। तो ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मतलब गीला नहीं होगा, अब अच्छे ढंग से सही रहेगा। बाकी देखिए भाई, बाकी यहाँ से आगे यहाँ पर है अपना वॉशरूम, और यहाँ पर भी मिस्त्री भाई लोग लगे हुए हैं भाई टाइल्स लगाने पे। अब जो वॉशरूम की टाइल्स है ना वो कुछ ऐसी है, ये देखो आप, इस वाले कुछ उसमें लगेंगी ये वॉशरूम की टाइल। बाकी यहाँ पर मिस्त्री भाई जी लगे हुए हैं, ये देखो आप, कुछ इस तरीके से। तो इसका हमने सोचा है 4 फीट तक
हमने सोचा है कि यहाँ पर 4 फीट तक हम लोग ये टाइल्स लगाएंगे। फिर यहाँ पर में ना एक छोटी सी स्लैब बनाएंगे, छोटी सी, उसमें अपनी साबुन वगैरह रखने के लिए होता है। फिर ऊपर और चीज़ देखेंगे। ये वाला पैटर्न है, मतलब इतने ही तक, ज़्यादा नहीं सोचा है, इतने ही तक हम लोग टाइल्स लगाएंगे। और साथ में जो यहाँ पर एक छोटा सा बरामदा है ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यहाँ पर भी जो खांचे वाली टाइल रहती है ना 1 बाई 1 वाली, तो वो लगने वाली है। वो इसलिए क्योंकि बाहर पे ज़्यादातर पहाड़ों में क्या होता है कि लोग ना जो कपड़े हैं वो बाहर पे ही धोते हैं, तो इसलिए सोचा है भाई कि यहाँ पर भी पूरी टाइल्स लगा देंगे, तो उससे सफाई भी बनी रहेगी और साथ में क्या है कि मतलब सही रहता है, फिर वो दिखने में भी अच्छा रहता है। यहाँ सीमेंट की बात की जाए तो देखिए भाई 20 कट्टे हम लोग लेके आए थे, मतलब सिर्फ टाइल्स के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे अभी 4 कट्टे बचे हुए हैं, तो मिस्त्री भाई बोल रहे हैं कि 4 कट्टे में कंप्लीट हो जाएगा कि, तो चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पे भी लग जाएंगी। धीरे धीरे लगभग पूरा काम कंप्लीट हो रहा है ना, तो फिर अच्छा लग रहा है भाई। अब टाइल्स का तो लगभग 2 ही दिन का काम बचा है, आज और कल तो टाइल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए जी, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, बाकी मिस्त्री भाई लोगों का खाना खाने का टाइम भी हो गया है, तो वो लोग भी चले गए हैं। यहाँ पर देखिए भाई जो टाइल्स है ना वो लग गई है भाई, ये देखिए, और इतने तक, मतलब 4 फीट तक हमने ये टाइल्स लगवाई है यहाँ पे। आज या कल या नीचे की टाइल्स भी लगभग लग जाएंगी। आज जो वॉशरूम की टाइल्स है ना वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। और अभी ना दोपहर के टाइम पे मस्त मस्त ठंडी वाली हवा चलती है भाई। भाई लोग तो चले गए हैं, बाकी हम भी खाना खा लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए आज पालक का साग बना हुआ है, चावल है, पापड़ है, और साथ में देखिए भाई भुनी हुई लाल मिर्च है। तो चलो स्वादिष्ट से लंच का मजा लेते हैं भाई, और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलो एक बारी खाए। अभी देखिए शाम की 4:45 हो गए हैं, बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है रांची जाने की। घर में तो काम लगा हुआ है, तो मुझे कुछ सामान भी लेके आना है, तो मैं और सोनू जा रहे हैं भाई। और बाकी आजकल ना इस साइड देखोगे आप लोग तो यहाँ पर बरसात के टाइम पे बहुत पानी आता था, लेकिन आजकल देखो आप यहाँ तो सूखा हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आवाज़ें आ रही हैं। और आजकल तो भाई रांची में काफ़ी दिनों से जा रहा हूँ, लगभग दोस्त लोग ना बोल ही रहे थे कि भाई आजकल कहाँ है, तो घर के काम में इतने अस्त व्यस्त है ना कि गांव में घूमना ही नहीं होता है। शाम के टाइम पे देखो भाई जो धूप है वो सामने की पहाड़ी पर चली गई है, थोड़ी देर में सनसेट होता है भाई हमारे यहाँ। उससे पहले ऐसा है कि पूरा पैक्ड होना ज़रूरी है, मतलब टोपी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। और ठीक नीचे देखो भाई कलकल करती हुई मधुगंगा दिखाई देती है, और आजकल देखो मधुगंगा का जो स्तर है ना वो काफ़ी कम हो गया है भाई। अब विंटर के टाइम पे तो बिल्कुल कम हो जाती है भाई नदी, और अगर ऐसे ही बर्फबारी नहीं हुई ना तो आने वाले टाइम पे तो मुझे लगता है ये नदी भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और दूसरा ना बर्फबारी भी नहीं हो रही है। मार्केट से भी घर आ गया हूँ, जो सामान लेना था वो भी ला गया हूँ भाई। कल सुबह दिखाते हुए आपको कि क्या क्या काम हुआ है यहाँ। चलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। देखो भाई फिर से हमारे यहाँ काम की शुरुआत हो गई है। बाकी देखो मौसम आजकल कुछ ऐसा ही रह रहा है भाई, गजब सा, मतलब एक भी बादल नहीं लगे हुए हैं, मौसम पूरा साफ है, धूप की चमक मस्त सी लगी हुई है। कि देखिए भाई हरे भरे ये गेहूं के खेत देखो आप लोग। अब थोड़ा बहुत ऐसा है कि जो गेहूं है वो बड़े होने लगे हैं, और ठीक नीचे पे देखो भाई यहाँ पर एक भारी है घास की, ये देखिए। तो आजकल ना पंचायती घास भी काटा जा रहा है, तो उसके लोग क्या करते हैं कि ऐसे भारी लेके आते हैं भाई, और फिर देखो ऐसे लगाते हैं, जैसे आप सामने पे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे पेड़ों पे लगाया हुआ घास, ये मतलब बाद के लिए रखा हुआ है, तो ऐसा स्टोर किया जाता है। ठीक नीचे यहाँ पर भी है। कल बताया था कि जो ये वाली टाइल्स है ना इतनी बची हुई थी, तो ये ऋषिकेश से आ रही हैं, तो अभी एक चाचा जी आने वाले हैं रोड में, तो वो ये टाइल्स लेके आएंगे, तो उनसे मंगा रखी है, तो उन्होंने लेकर के आना है। बाकी देखिए भाई यहाँ पर मिस्त्री भाई लोगों ने यहाँ पर मसाला बना रखा है, और वॉशरूम की जो ग्राउंड की टाइल है ना वो कुछ ऐसी है, ये देखो कुछ ऐसा, तो ये भी आज लग जाएंगी। आज वॉशरूम का जितना भी टाइल्स का काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है, धीरे धीरे करके सारा काम कंप्लीट हो रहा है। कि आज से कोशिश करता हूँ मैं कि रेगुलर ब्लॉग डालने की, वैसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना काम के साथ इतने व्यस्त हैं, वहाँ पर रहना पड़ता है, टाइल्स को देखना पड़ता है भाई, और फिर जा कर के मतलब ऐसा हुआ कि सर्टिफिकेशन मिलता है कि काम हो रहा है। तो भाई देखते हैं। बाकी इस वीडियो को भी बस यहीं पर क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। बाकी मैं ऋतिक नेगी मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।